सो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट का डेट आ चुका है, साथ में कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन मार्केट क्रैश होने के बाद से हमने एक नया अभियान शुरू किया है। हम जिस भी स्टॉक को कवर कर रहे हैं उन सारे स्टॉक को फंडामेंटल के साथ साथ उनके की पॉइंट्स लेवल्स के साथ हम एनालाइज कर रहे हैं, जिससे हमें ये क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा कि क्रैश होने के बाद क्या स्टॉक अभी सही स्थिति में है, क्या हमें ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं ख़रीदना चाहिए, या फिर हमें समय का इंतज़ार करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे वीडियो में आपको मिलेंगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू कंप्लीट देख लीजिएगा, ताकि आपको भी ये पता चल जाए कि अब हमें इस शेयर को क्या करना चाहिए। क्योंकि आज से 6 महीना 7 महीना पहले अपने स्टॉक को सही देखा होगा, अच्छा स्टॉक दिखाई दिया होगा, लेकिन इस 6 महीने के अंदर में जब इतना बड़ा क्राइसिस आया था, उसमें हो सकता है कि स्टॉक का स्थिति बिगड़ गया हो, तो उसे पूरे डिटेल में चेक करना जरूरी है। तो यहाँ पर हमने ट्राइडेंट का एक लेटर लगाया हुआ है, जो कि कल के दिन ये लेटर आया था, और इसमें ट्राइडेंट लिमिटेड ने एक डेट दिया है, मतलब अपने बोर्ड मीटिंग का डेट दिया है। उस दिन ये अपना क्वार्टरली रिजल्ट जारी करने वाले हैं, लेकिन साथ में उन्होंने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया हुआ है, जो इनका फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड है। इस लेटर में आप देख सकते हैं। साथ में वेडनेसडे को 21 मई 2025 को इनका बोर्ड मीटिंग होगा, उसी में इनका क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, डिविडेंड कितना मिलेगा वो आएगा, साथ में रिकॉर्ड डेट भी आएगा। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए और इस दिन का इंतज़ार कीजिए। उससे पहले हम चलेंगे और इसके फंडामेंटल को चेक कर लेंगे, साथ में कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे चलेंगे, वहाँ से लेवल्स देख लेंगे कि क्या ये बाइंग लेवल पे है या नहीं, या फिर ऐसे जगह पर है जहाँ से कुछ डिसीजन लेना मुश्किल है, वहाँ से गिरावट भी हो सकती है और वहाँ से ऊपर भी चढ़ सकता है। इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। हम अपने वीडियो के अंदर में इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, खास करके कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का, सपोर्ट रेसिस्टेंस का, जो हमें काफ़ी मदद करते हैं। तो इस चीज़ को आप धीरे धीरे करके सीखिए, वीडियो को स्किप कर करके देखिएगा, तो आप कभी भी किसी के भी वीडियो से नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए स्किप करने का बीमारी छोड़ दीजिए, कहीं भी एक जगह स्टेबल होकर देखिए, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिल जाएगा। एक बार नहीं 2 बार देखिए, 2 बार नहीं 3 बार देखिए, एक वीडियो में नहीं तो दूसरे वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। लेकिन किसी भी एक आदमी को फॉलो कीजिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो चलिए फटाफट हम चलते हैं और चल के देख लेते हैं इसका फंडामेंटल अब हमें कैसा दिखाई देता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं स्कैनर के ऊपर में और यहाँ से इसके फंडामेंटल को चेक करेंगे। साथ में कुछ की पॉइंट्स हैं जो बहुत कम लोग बताते हैं, वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, इसका मार्केट कैप 14,437 करोड़ का है, जो कि ठीक ठाक है। करेंट प्राइस 28 रुपये 30 पैसे का चल रहा है। 52 वीक हाई 41 रुपये 80 पैसा लगाया है और 52 वीक लो 23 रुपया 10 पैसे का है। मतलब अपने 52 वीक लो के आसपास ये पहुँच चुका है। स्टॉक का पी 49.2 है, मतलब अगर हम प्राइस के हिसाब से देखें तो ये पी इसका महंगा लग रहा है। लेकिन आरओसी आरओई आप देखेंगे तो ये दोनों आपको पॉजिटिव देखने को मिल जाएंगे, मतलब आरओसी आरओई के हिसाब से ये ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। साथ में डिविडेंड देखेंगे तो 1.26% का डिविडेंड देता है और स्टॉक का प्राइस 28 रुपये का है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो ये आपको 73 प्लस देखने को मिलेगा। यहीं से आप प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो ये आपको माइनस में देखने को मिल रहा है। ध्यान से समझिए, प्रॉफिट यहाँ पे इसका माइनस हो गया है। साथ में आप डेट देखिए तो 1,614 करोड़ का डेट है, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व 3,776 करोड़ है। मतलब बहुत ज़्यादा तो अच्छा नहीं है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0.38 का देखने को मिल जाएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके एक भी शेयर प्लस नहीं है। अब यहीं से अगर हम इसका सेल्स ग्रोथ देखें तो 3 साल में इसका सेल्स ग्रोथ 14.5% रहा है, और यहीं पर आप फेस वैल्यू इसका देखेंगे तो 1 का देखने को मिलेगा, मतलब 1 रुपये फेस वैल्यू है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.33 का है, ठीक ठाक हम कह सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि हम इसका प्रॉफिट लॉस चेक करें, बैलेंस शीट को चेक करें। तो प्रॉफिट लॉस आपके सामने में है। यहाँ पर आप देखिए, इसका सेल्स ग्रोथ ये है आपके सामने। वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, और आप ऐसे अगर देख सकते हैं तो ऐसे देख लीजिए। इसमें आप सेल्स देखेंगे तो ये आपको कंटिन्यू बढ़ते हुए दिखाई देगा, मतलब सेल्स ग्रोथ तो इसका ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए तो प्रॉफिट भी इसका ठीक ठाक रहा है। लास्ट टाइम का जो प्रॉफिट है थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन इतना कमी से ऐसे कंपनियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से आप बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं। बैलेंस शीट में आप पाएंगे तो इसके पास रिजर्व जो है, रिजर्व आपको कंटिन्यू बढ़ते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन लास्ट टाइम में आप जाकर देखेंगे सितंबर 2024 में तो इसका जो रिजर्व है वो भी थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज़ और है, इसका लायबिलिटी देखिए। लायबिलिटी जो कंपनी का है वो कम होना चाहिए। और फाइनली
आप देखेंगे तो लास्ट टाइम में इसका लायबिलिटी कम भी हुआ है। मतलब हम ये कहें कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस के हिसाब से तो ठीक ठाक दिखाई दे रही है। अब कैश फ्लो यहाँ पर देख सकते हैं, कैश फ्लो भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर लास्ट कॉलम में देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हमें दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं की पॉइंट्स की। वो की पॉइंट्स कौन से हैं? तो की पॉइंट्स आपके सामने में है। ये 1990 की कंपनी है और टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहीं से अगर आप आगे बढ़ के और की पॉइंट्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ आपको बिजनेस सेगमेंट देखने को मिल जाएगा। या तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके पढ़ लीजिए कि कौन कौन सा इसका बिजनेस सेगमेंट है, यहाँ से आपको मिल जाएगा। यार्न में काम करती है, पेपर और केमिकल्स में भी काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। अब यहाँ से इस कंपनी के जियोग्राफी देखिए, ये आपको अच्छा देखने को मिलेगा। इंडिया के अंदर में 38% है, जो पहले मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 तक ये 32% हुआ करता था। यूएसए में 39% है, जो 2022 के अंदर में 41 हुआ करता था। मतलब यूएसए से जो इसका जियोग्राफी है वो कम होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड देखेंगे तो 2022 के अंदर में 27% हुआ करता था, जो घट के 23% हो गया है। मतलब यहाँ पर टोटली हम ये कहें तो स्टॉक के प्राइस और वर्क के हिसाब से मुझे कोई ज़्यादा खास दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखते हैं कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आता है। जैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट हमारे पास आएगा, आपके पास वीडियो के माध्यम से पहुंच जाएगा, लेकिन आपके पास तभी पहुंचेगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन को ऑन किया होगा। तो अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन ऑन करने से ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और सही टाइम पर आप देख पाएंगे। शेयर मार्केट के अंदर में टाइम का बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो उसे आप मिस मत कीजिएगा। लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि हमने एक नया अभियान शुरू किया है, जिसमें हमारे स्टॉक सही फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं जो बिल्कुल बिगिनर हैं और शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। वैसे यूट्यूब के ऊपर में बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जो बेसिक से एडवांस तक आपको सिखा देंगे, लेकिन हम कुछ अलग तरीके से आपको सिखा रहे हैं, किताब से बाहर निकल के सिखा रहे हैं। अभी भी लेट नहीं हुआ है। आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो बेसिक टू एडवांस का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अभी केवल हमने पहला वीडियो ही बनाया हुआ है जो बिल्कुल बेसिक से है। उसके बाद दूसरा वीडियो आज या कल अपलोड हो जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास वो वीडियोस पहुंच जाएं और आप उससे सीख सकें। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर, और यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखेंगे तो यहाँ आप पाएंगे तो एक आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। जहाँ से पहले स्टॉक को सपोर्ट मिला हुआ है वहीं पर ट्राइडेंट अभी दिखाई दे रहा है। ये लॉन्ग टर्म नज़रिए से है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहीं पर अगर आप एक लाइन मारेंगे तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न भी देखने को मिल जाएगा जो मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर बन रहा है। मतलब अगर आप इस शेयर को खरीदना चाहते हैं तो बेस्ट समय हो सकता है, क्योंकि मंथली चार्ट के ऊपर में लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये हमें सपोर्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो अगला सपोर्ट हमें कहाँ मिलेगा? तो अगला सपोर्ट आपको इस लेवल पर मिल सकता है जो है 18 रुपये का प्राइस। लेकिन ये लॉन्ग टर्म नज़रिए से बोल रहा हूँ, इसे आप ध्यान रखिए। अब हम बात कर लेते हैं वीकली और वनडे चार्ट के ऊपर में क्या दिखाई देता है। सो अब आपके सामने में है वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, और वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप देखिए, अगर हमारे लिए ये सपोर्ट का काम कर रहा है तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न भी दिखाई दे रहा है और इसका डीप भी दिखाई दे रहा है। मतलब अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो बड़ी गिरावट स्टॉक के अंदर हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ से स्टॉक रिवर्स हो जाता है तो इसका जो पहला टारगेट निकल के आएगा, जो मेरे हिसाब से है वो टारगेट ये रहेगा। इस टारगेट के ऊपर ध्यान रखिएगा। पहला टारगेट समथिंग 32 रुपये के आसपास है। ये लेवल अगर टूटता है तो नेक्स्ट टारगेट हमें 37 रुपये का मिल सकता है। लेकिन हम वीकली चार्ट पे बात कर रहे हैं, मतलब मिड टर्म में बात कर रहे हैं। अब यहीं से हम बात कर लेते हैं वनडे चार्ट के ऊपर में। वनडे चार्ट पे देखिए कितना अच्छा क्लियरिटी हमें यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम लंबे टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं ना तो कितना अच्छा क्लियरिटी हमें मिलता है। अभी देखिए, अगर हम पहले भी चेक करके आते तो ये लेवल हमारे लिए बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा सपोर्ट था। इस सपोर्ट से अगर हम लेके चलते तो यहाँ से हमें अच्छा टारगेट भी मिल सकता था। अब यहाँ से अगर हम टारगेट की बात करेंगे तो लास्ट जो स्पाइक है वो ये था, और इसका ब्रेकआउट अगर होता है तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, मतलब आप ये मान के चलिए कि 30 रुपये के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हम कह सकते हैं, यहाँ से ट्रेंड बदली हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो आपको 31 रुपये के आसपास का टारगेट मिलेगा। उसके बाद आप इस लेवल को पकड़ लीजिएगा, समथिंग 36 रुपये के आसपास का टारगेट मिलेगा। और उसके बाद ये हाई पकड़ लीजिएगा, समथिंग 40 रुपये के आसपास का टारगेट मिल सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ से एक नई शुरुआत हो सकती है। मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुका था और यहाँ पर अच्छे स्टॉक भी आपको अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं।
सो ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अभी भी याद दिला देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लेके आते हैं। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।